अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अवतार लो अवतार। प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, प्रबल हुआ प्रबल हुआ है दुष्टों का दल, शीघ्र करो संहार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार। दयानिधि अब तो लो अवतार, लो अवतार, अवतार अवतार, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, तार दो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार, अवतार अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। पुकार, देखो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान को पुकारे, पूरे विश्वास के साथ पुकारे। देखो किसी चीज का नहीं दिखाई देना यह सिद्ध नहीं करता कि होता नहीं है। हवा नहीं दिखती पर होती है। एक सज्जन बोले भगवान तो सब जगह है, कण कण में व्यापक है, व्याप्त है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत। दूसरे ने कहा कि बात तो सही है, जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत। तो दूसरा आदमी बोला कि हवा भी सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत। हवा भी सब जगह, सब जगह रहने वाली हवा पंखे के माध्यम से मिलने लगती, हालांकि पंखा हवा नहीं है। अच्छा, और एक और बात, यह नहीं कि पंखे से मिलने वाली हवा वहीं हो, सब जगह ना हो। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, इसलिए आपका जहां मन हो वहां पुकारो। वहीं पंखा लगा लो, हवा सब जगह है। आप जहां पंखा लगाते हैं वहीं हवा लगने लगती है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, आप जहां पुकारने लगते हो वहीं उसका अनुभव होने लगता है। जहां पुकारने लगे वहीं उसका अनुभव होने लगता है। अच्छा देखो, मुंबई वालों को दिल्ली पाना हो तो यहां से जाना पड़ेगा वहां, और दिल्ली वालों को मुंबई पाना हो तो वहां से यहां आना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में दिल्ली नहीं है, दिल्ली में मुंबई नहीं है। और अगर धरती पाना हो तो सब जगह, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है, यहां है ही। और उनके पास भी धरती, धरती तो सब जगह है। ये बात अलग है कि सब जगह रहने वाली को भी, धरती को भी कोई सब जगह वाली न माने। एक बार दो आदमी में विवाद हो गया, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला चपटी है। एक बोला यार लिखा है सब जगह, पढ़ाते हैं अध्यापक धरती गोल है। बोला लिखा होगा, हमें तो साफ दिख रही चपटी है। अब दोनों में विवाद हो गया। तो तीसरे आदमी से पूछा कि धरती गोल है कि चपटी, तुम बताओ। बोला हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया है जहां धरती है ही नहीं। इसलिए भाई
जैसे धरती सब जगह है, आकाश सब जगह है, वायु सब जगह है, तो बिना दिखने वाली वायु पर हम भरोसा करते हैं। इसी तरह नहीं दिखने वाले परमात्मा पर भी भरोसा करना चाहिए। वह सब जगह है, निश्चित सब जगह है। अच्छा, हवा सब जगह है, इसका पता कैसे लगेगा? पंखा लगा के देखो, बिजली से तार जोड़ो, लगने लगेगी हवा। तो परमात्मा सब जगह, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? कहीं बैठकर पुकार कर देखो, पता लगने लगेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और ये शंकर भगवान का अनुभव है। ब्रह्मा जी बोले पुकारो, प्रभु को पुकारो। सर्वसम्मत से यही निर्णय हुआ, भगवान की शरण में चलें। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है। पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज वचन प्रमाण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। आज भूमि जन भूमि दुखारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी। वाणी वीणा शरण तुम्हारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी। वाणी वीणा शरण तुम्हारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी। वीणा को झंकार दीजिए, वीणा को झंकार दीजिए। वाणी को वरदान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, श्री भगवान। प्रार्थना इसके लिए सर्वसम्मति से स्वीकृति है, सबने स्वीकार किया प्रार्थना को। भगवान की प्रार्थना, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, हमारी सुमति पर अत्याचार हो रहा है, हे भगवान आप उबारे। यह भाव बड़ा अच्छा है, प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन
प्रायः ऐसा होता है कि प्रार्थना तो शुरू हो नहीं पाती, झगड़े पहले शुरू हो जाते। योजनाएं अपने यहाँ अच्छी अच्छी बनती हैं, पर अच्छी योजनाएं लागू होने के पहले झगड़े पहले शुरू हो जाते हैं। अरे प्रार्थना करनी थी, ठीक है, पर झगड़ा प्रार्थना को लेकर नहीं हुआ। प्रार्थना तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा इस बात का है कि प्रार्थना कहां करें। एक गांव में दो दल केवल इसलिए बन गए कि रामलीला कहां हो। वो तो कहते हैं कि हो तो हमारे मोहल्ले में हो, नहीं तो दूसरे मोहल्ले में हम देखने ही नहीं जाएंगे। अब इनके लिए रामलीला नहीं, मोहल्ला महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आजकल तो लोग रावण तक का प्रचार करते हैं। दशहरे के दिन सबसे बड़ा रावण हमारे यहाँ का। रावण भी बड़ा होना चाहिए, तब नाम बड़ा होगा। अरे प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान सब जगह हैं। इसीलिए किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी विवेकानंद जी एक उदाहरण देते थे कि निश्चित माप से अगर एक वृत्त खींचा जाए और वृत्त की परिधि पर कई बिंदु अंकित कर दिए जाएं, तो केंद्र बिंदु से दूरी तो सबकी बराबर है। अब परिधि पर अंकित बिंदु ये झगड़ा करें कि तुम हमारे पास आओ तो केंद्र ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो चक्कर ही लगाता रहेगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि वो जहां है वहीं से केंद्र बिंदु की ओर चले, दूरी सबकी बराबर है। इसलिए भाई परमात्मा जैसे केंद्र सभी परिधि पर अंकित बिंदुओं से बराबर ही दूरी पर है, इसी तरह परमात्मा का भी संबंध सबसे समान है। चलने की बात है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, जब कोई परमात्मा की ओर चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा न चले। भगवान ने तो कहा कि जे तो चले विनीत तू। हमारे एक संत हुए श्री विनीत जी महाराज, उनका ये दोहा है, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर। तू संसार छोड़कर जितना मेरी ओर चलता है, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितना मेरी ओर चलते हो, मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही कदम चलता हूं। तो भक्त ने कहा कि तब तो हमें बड़ी निराशा होगी। मैं 2-4 दिन में एक आध कदम चलता हूं, कभी चलता हूं कभी नहीं भी चलता हूं, और हे भगवान इसी हिसाब से अगर आप मेरी ओर चलेंगे तब तो मेरा भला कभी हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा उदास मत हो, जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तो एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। कदम तो उतने ही चलूंगा, लेकिन मैं जब कदम बढ़ाऊंगा, चरण बढ़ाऊंगा, तो राजा बलि से पूछो किस तरह कदम बढ़ाता हूं। हाँ, इसीलिए कहा कि पुकारो, अब सब झंझट छोड़कर पुकारो। ये स्थान तय करने में ही समय नष्ट कर दो। झगड़ा होने लगा, पूर्वे कुंठ जान कहे को, पूर्वे कुंठ जान को कहे पय निधि, बस प्रभु को कहे पयन बस सो पूर्व कुंठ जान, कह कुंठ जान पूर्व कुंठ जान कह पो कह बस सो पूर्व कुंठ जान, पूर्व कुंठ जान
पुर बैकुंठ जान। कोई कहता भगवान को पुकारना है तो बैकुंठ चलो। कुछ लोग बोले नहीं, आजकल वो क्षीर सागर में रहते हैं। अब किसी ने पूछा कि इनमें गलत कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है? मुझे तो लगता है इनको गलत सही के ढंग से सोचना ही नहीं चाहिए। दोनों सही बोल रहे हैं और दोनों सही नहीं लग रहे हैं। अच्छा, जो कह रहा है कि बैकुंठ में है भगवान, वो ठीक कह रहा है। उसको और जगह मिले नहीं, उसे बैकुंठ में मिले तो कहेगा वहीं मिलेंगे। और जिसको क्षीर सागर में मिले उसे बैकुंठ में क्यों मिलेंगे, लगेंगे क्यों? तो सही तो बोल रहे हैं, पर अपने ससीम सत्य को बोल रहे हैं। इनका सत्य जहां इन्हें अनुभव वहां तक ठीक है, ठीक भी बोल रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं बोल रहे हैं। तो सार्वभौम सत्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति में सार्वभौम सत्य यह है कि जिन्हें बैकुंठ में मिला वे कहते बैकुंठ में ही है और जगह नहीं। जिन्हें क्षीर सागर में मिला वे कहते क्षीर सागर में ही है और जगह नहीं। और जिसे परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव हुआ वो कहते सब जगह है, इसलिए बैकुंठ में भी है, इसलिए क्षीर सागर में भी है। और जिसको परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध होगा वह किसी के विरोध में नहीं होगा। बोध और विरोध एक साथ रह नहीं सकते। एक गांव में आया हाथी, घंटी बजी, टन टन की आवाज हुई। संयोग की बात कि उस गांव में सभी अंधे रहते थे, अंधों का नगर था, पर अंधे देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे। घंटियों की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े आए, चिल्ला कर कहा क्या है क्या है? महावत बोला हाथी है। अंधे बोले हम देखना चाहते हैं। महावत ने कहा तुम्हारी आंख नहीं, देखोगे कैसे? कहा हाथ तो हैं, हाथों से देखेंगे। ठीक है, महावत ने हाथी बिठा दिया। अंधे टूट पड़े। किसी ने पांव पकड़ा, कुछ अंधों ने, कुछ ने पूंछ, कुछ ने कान, कुछ ने पीठ, किसी ने सूंड। देख लिया? हाँ देख लिया। हाथी लेकर महावत चला गया। अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। और ये कहानी कहती क्या है कि झगड़ा जब होता है अंधों में ही होता है। अच्छा, झगड़े का कारण दृष्टिहीनता है। नियरे होए सूजत नहीं लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ये मोतिया बिंद दूर कैसे हो? दवा लगाओ। कौन सी दवा? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो झगड़ा होता ही अंधों में, और अंधत्व के कारण ही हुआ। अब कठिनाई यह हुई कि महावत तो हाथी लेकर गया, पर जितने अंधों ने हाथी का पांव पकड़ा था उन्होंने हाथी के बारे में धारणा बनाई कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। पूंछ पकड़ने वाले बोले गलत, पतली लाठी की तरह होता है, उसके आगे बाल होते हैं। पीठ पकड़ने वाले बोले नहीं, गोल चबूतरे की तरह होता है। सूंड पकड़ने वाले बोले खुरदुरे पेड़ की तरह, नीचे पतला ऊपर मोटा। कान पकड़ने वाले बोले अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता है, छाजड़े की तरह होता है। अच्छा, अब आप बताओ कौन आदमी इनमें सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा, लेकिन विचित्र कौन गलत बोल रहा है? अच्छा, जिसके हाथ में जितना आया उसने उसी तरह की धारणा बना ली। अच्छा, आज जितनी भी समस्या है धारणा के कारण है, अपनी अपनी धारणा में जी रहे हैं। और इसीलिए एक समस्या हो गई। अब जितने पांव वाले थे, जिन्होंने हाथी का पांव पकड़ा था, वो पूंछ वालों से नहीं बोलते थे। पूंछ वालों ने पांव वालों से बोलना बंद कर दिया। सूंड वालों का अलग संप्रदाय बन गया, कान वालों का अलग, पीठ वालों का अलग। इतने दल बन गए। अब एक दल हो तो दल, और दो तीन दल हो तो दल दल। इस दलदल से निकलना मुश्किल। और सब कह रहे थे। दूसरा कहता कि नहीं भाई, ऐसा कैसे माने, हमने खुद अपने हाथ से देखा है। अब जिसके हाथ जितना ही लग गया
अच्छा, जिसके हाथ जितना लगा उसको ही उसने पूर्ण समझ लिया, यही विडंबना है। अच्छा, लगा हाथ हाथी ही था, वो बेचारे निर्दोष भी हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन अब क्या करें, धारणाओं में बंधे। अब अलग अलग दल बन गए, कोई किसी से बोलता नहीं था, एक समूह अलग, एक समूह अलग। तो कुछ अंधे मौजूद नहीं थे उस समय जब हाथी आया था, वो बाद में आए। उन्होंने देखा कि हमारे गांव में क्या हो गया, इतने प्रेम से रहते थे हम लोग। किसी ने कहा कि हाथी आया था, उससे ये विवाद हुआ। तो वो अंधे बोले कि इससे तो हम तभी मजे में थे जब हाथी हमारे गांव में नहीं आया था, ये हाथी ने तो और उपद्रव कर दिया। समाधान क्या? कुछ लोग बोले कि महावत कह गया था कि 4 दिन बाद लौट कर आएंगे, प्रतीक्षा करो। लौट कर आया, फिर घंटियां बजी, हाथी के आगमन की सूचना मिली, अंधों को दौड़े। महावत ने कहा क्या बात है, हाथी देखना चाहते हो तो तुमने तो उसी दिन देख लिया था। अंधे बोले उसी देखने ने तो उपद्रव पैदा कर दिया, तो क्या बात है? एक ने कहा कि हाथी गोल खंबे की तरह होता है। महावत बोला हाँ वैसा भी है। पूंछ पकड़ने वाले बोले वो पतली लाठी की तरह नहीं होता जिसके आगे बाल लगे हों, वैसा भी है। पीठ पकड़ने वालों ने कहा गोल चबूतरे की तरह का, वैसा भी है। सूंड पकड़ने वालों ने कहा खुरदुरे पेड़ की तरह का, वैसा भी है। कान पकड़ने वालों ने कहा अनाज साफ करने वाले छाजड़ा सूप की तरह, बोले वैसा भी है। पीठ पकड़ने वाले बोले गोल चबूतरे की तरह। महावत बोला वैसा भी है। तो अंधे बोले क्या 10-12 हाथी लिए हो? महावत बोला हाथी तो एक ही है। तो एक ही अनेक जैसा क्यों लग रहा है? महावत ने कहा इसका उत्तर हम तुम्हें नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता, इसे तो देखा ही जा सकता है। तो आंखों का इलाज कराओ तो तुम्हें अनेक में एक दिखने लगेगा। आंखों का इलाज कराओ तो अनेक में एक दिखेगा, और आंखें अगर खराब रही तो एक में ही अनेक का भ्रम होगा, और अनेक का भ्रम होगा तो झगड़ा शुरू होगा, झंझट शुरू होगा। और वो यही हुआ, 2 दल बन गए, लड़ने लगे। एक कहे वैकुंठ में चलो, और जो अंधे कह रहे थे कि हाथी नहीं आया तभी हम मजे में थे। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ने कहा ईश्वर साकार, एक ने कहा निराकार, दोनों झगड़ गए। तीसरा बोला कि जिसको लेकर इतना झगड़ा होता हो तो न साकार न निराकार, बेकार। तो अपनी अपनी सोच है, झगड़ गए। अच्छा, अब एक बात और है, झगड़ा वहां शुरू हो गया जहां सदगुरु थे। सदगुरु कौन? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। पार्वती माता ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, आप थे तो भी झगड़ा होता रहा। सुना तो यह कि सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, पर आप वहां थे, झगड़ा शुरू हो गया। आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उनको समझाते, कुछ बोलते। शंकर जी ने कहा कि ये झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां हैं? जब कोई अभिमान से जुड़ा हो तो किसी दूसरे की सुनता नहीं है, बल्कि ऐसे में उन्हें रोको तो और जोश आता है। 2 आदमी झगड़ रहे हो, एक को रोक लो, फिर देखो पहले से ज्यादा जोश आएगा उससे। छोड़ दो छोड़ दो। एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, उसने खुद दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बोले बस छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो पकड़े ही नहीं था, और कहता नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शंकर जी कह रहे थे कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था। क्या? बोले थोड़ा अभिमान का जोश ठंडा हो फिर मैं कुछ कहूं। ते समाज गिरिया में रहे हूं, ते समाज गिरिया, समाज गिरिया में
ते समाधि गिरिजा, ते समाधि गिरिजा, ते समाधि गिरिजा। अवसर पाई बचन 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 एक कहूं ते समाज गिरिजा रहूं ते समाज रहूं ते समाज गिरिजा समाज गिरिजा समाज गिरिजा समाज गिरिजा समाज गिरिजा। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती हम वहां थे। पार्वती जी बोली तो फिर आपने क्यों नहीं कहा? शंकर जी बोले तुम यहां थे, आप तो यहां थे, तो हम वहां बोलते कैसे? वहां क्यों नहीं बोले? भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी आपका आध्यात्मिक रूप श्रद्धा है, और हम वहीं बोलते हैं जहां श्रद्धा होती है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब वो तो सुन ही नहीं रहे थे किसी की, तो हमने कहा पहले इन्हें थक जाने दो, ढूंढ लेने दो, कोशिश कर लेने दो। अच्छा एक अद्भुत बात, जब थक गए तब शंकर जी से पूछा आप बताओ। शंकर जी बोले तो सुनो, अगर हमसे पूछते हो तो हरि व्यापक परमात्मा व्याप्त है। तो वैकुंठ वाले बोले ये तो हम भी मानते हैं कि परमात्मा व्याप्त है, लेकिन वैकुंठ में ज्यादा है, क्षीर सागर में कम। क्षीर सागर वाले बोले व्याप्त तो हम भी मानते हैं, पर क्षीर सागर में ज्यादा, वैकुंठ में कम। शंकर भगवान बोले न वैकुंठ में ज्यादा, न क्षीर सागर में कम, न क्षीर सागर में ज्यादा, न वैकुंठ में कम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। तो मिले कैसे? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम से मिलेंगे। कितना सुंदर संकेत है। मुझे तो लगता है कि भक्ति विज्ञान है, पर हम भौतिक विज्ञान से तो परिचित हैं, भक्ति के विज्ञान से परिचित नहीं है। ज्ञान और विज्ञान में एक ही अंतर मुझे लगता है, पता लग जाना ज्ञान है, पदार्थ का पता लग जाना ज्ञान है, और पदार्थ की प्राप्ति हो जाना विज्ञान है। तो भगवान का पता लग जाना ज्ञान है, और भगवान की प्राप्ति हो जाना विज्ञान है। अच्छा विज्ञान वैसे भी, जैसे पता लग गया कि पानी में बिजली है, तो वैज्ञानिकों को पहले पता ही तो लगा होगा कि पानी में बिजली है। तो पता लग जाना ये ज्ञान है कि पानी में बिजली है, और पानी में से बिजली निकाल लेना, प्राप्त कर लेना, ये विज्ञान है। विज्ञान यही तो करता है। इसी तरह कण कण में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, मंदिर में भगवान है, ये पता लग जाना ज्ञान है। लेकिन प्रेम के द्वारा उसे प्रकट कर लेना ये विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने पानी में से बिजली पैदा की, हमारे गजराज ने भगवान को पुकार कर पानी में से परमात्मा को प्रकट कर लिया। ग्राह ने जब चरण पकड़ा तो गजराज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु जल में प्रकट हो गए। पत्थर में से जाने क्या क्या वैज्ञानिक पैदा कर लेते हैं। श्री प्रहलाद जी ने पत्थर के खम्भे में से भगवान को प्रकट कर दिया। अच्छा एक अद्भुत बात है, शक्ति और परमात्मा सब में व्याप्त हैं, यही तो सिय राम में सब जग जाने। पर भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है और वैज्ञानिक उसी पदार्थ से शक्ति को निकाल लेता है। अच्छा दोनों की जरूरत है,
शांति के लिए भगवान चाहिए, सुविधा के लिए साधन चाहिए। अच्छा, साधन से सुख मिलता है और साधना से शांति मिलती है, दोनों आवश्यक है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भक्ति विज्ञान है। शंकर जी ने कहा प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से प्रकट होते हैं बस। तो प्रेम कैसे हो? बोले पुकारो, पुकारते पुकारते प्रेम हो जाता है। प्रभु को नित्य पुकारते पुकारते आप देखते हैं जाम रहते 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 मोह हो जाता है। इसीलिए हमारे संतों में एक वाक्य प्रचलित है, रमता जोगी बहता पानी। साधु चलता रहे तो निर्मल बना रहता है। तो एक महात्मा बड़े अद्भुत थे, वो घोषणा करते हुए जा रहे थे, जोर जोर से आवाज लगाते हुए जा रहे थे, कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी। तो एक सत्संगी सेठ जी थे, वो भी दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले कोई मुर्दा मिलेगा, मुर्दा मिलेगा। तो महात्मा खड़े हो गए, मुर्दा तो ये रहा। सेठ जी बोले चलो कब्र बताएं। वो अपने बड़े आलीशान मकान के पिछवाड़े एकांत में कोठरी थी, बिल्कुल निर्जन में कोठरी। सेठ जी बोले ये रही कब्र। महात्मा बोले ठीक है तुम जाओ। उसके भीतर चले गए, किवाड़ बंद कर ली। सेठ जी ने कुछ नहीं पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, क्या मुर्दे का क्या परिचय, और साधु ने भी नहीं पूछा। अब कहा कि भाई भोजन भिजवा दिया करो, थाली रखवा दे, उनकी मर्जी हो तो ले, ना हो तो ना ले, कोई मतलब ही ना हो। जैसे महात्मा अपने आनंद में रहते। एक दिन सेठ के घर चोर घुसे, महात्मा जाग रहे थे, उन्होंने देख लिया कि चोरों ने सामान चुराया, वो लेकर गए। महात्मा पीछे पीछे गए, दूर से देखते रहे। उन्होंने कुएं के पास गांव से बाहर आम के वृक्ष के नीचे सामान मिट्टी में दबा दिया कि बाद में ले जाएंगे। सवेरा हुआ, हल्ला मचा, सेठ जी की संपत्ति चोरी चली गई, चोरी चली गई। गांव भर के लोग इकट्ठे हुए, कुछ सब अपना अपना अफसोस ही कर रहे थे और क्या करते। तो महात्मा जी ने सेठ जी को बुलाया। पहली बार साल भर बाद सेठ जी गए, तुम्हारा सामान चोरी गया है, चिंता न करो मिल जाएगा, उस कुएं के पास आम वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ है, जाओ। सेठ जी गए, खोदा, सब सामान मिल गया, सब खुश हुए, पर सेठ जी उदास। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा खोया हुआ सामान मिल गया और तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे हो, क्यों? तो उन्होंने कहा कि सामान मिलने की खुशी उतनी नहीं है जितना दुख इस बात का है कि मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा मुस्कुराए, लेकिन उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा ठीक कहते हो, मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है, मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है। ये अहम आकार ग्रहण कर ही लेता है, इसलिए ज्यादा दिन रहो ही नहीं कहीं, ताकि अहम आकार ग्रहण करे, मुर्दा जिंदा हो। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा, नदी में जब डूबता जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। अच्छा, डूबने के लिए जिंदा होना जरूरी है और पार होने के लिए मुर्दा होना जरूरी है। बिना मुर्दा हुए कोई तर नहीं सकता और बिना जिंदा हुए कोई डूब नहीं सकता। तो जिनका अहंकार जिंदा है वही संसार की सरिता में डूबते हैं और जिनका अहंकार मर गया वो पार हो जाते हैं, सीधा सा नहीं। तो अब आप सोचो कि एक जगह रहने से रहते 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 लगाव पैदा हो जाता है, एक जगह रहते रहते लगाव पैदा हो जाता है। तो यही तो संत कह रहे हैं कि पहले दिन उतना लगाव नहीं होता, दूसरे दिन थोड़ा, फिर तीसरे दिन थोड़ा, ज्यादा दिन रह जाओ तो फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और ये इसीलिए रहने और ठहरने में क्या अंतर है? अगर आप विचार करो रहने और ठहरने में, मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर का रहना ही ठहरना है और ज्यादा दिन का ठहरना भी रहना है। धर्मशाला में भी आदमी रहता ही है पर उसे ठहरना कहते हैं, और मकान में भी ठहरता है लेकिन उसे रहना कहते हैं, क्योंकि धर्मशाला में 3 दिन रहता है तो 3 दिन का रहना ठहरना लगता है, और 70 साल ठहर जाए तो ठहरना रहना लगने लगता है।
तो आप सोचो, रहते रहते लगाव हो जाता है। ये स्वाभाविक सबके जीवन का अनुभव है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि जब रहते रहते आसक्ति पैदा हो जाती है तो भगवान का नाम कहते कहते भक्ति क्यों नहीं पैदा हो जाएगी। एक सज्जन बोले कि हम तो किया, नाम लिया, लेकिन आज मजा ही नहीं आया। तो हमने कहा कि जब पहली बार किसी घर में रहे थे तब मजा आ रहा था। बोले नहीं, वो बहुत दिन बाद आया। हमने कहा जब रहते रहते आसक्ति होती है तो कहते कहते भक्ति आएगी। विश्वास करो, आएगी जरूर। इसलिए भगवान को पुकारो, पूरे विश्वास के साथ पुकारो। जब शंकर जी ने यह कहा तो शंकर जी की बात सबने स्वीकार कर ली। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शंकर जी सदगुरु हैं और सदगुरु की पहचान क्या? जिनका उपदेश सबको मान्य हो, जिनका सत्संग सर्वग्राह्य हो, सर्व स्वीकृत हो। और संत कौन? जिसके साथ सब चल सके वो संत, या जो सबको साथ लेकर चल सके वो संत। मोर वचन सबके मन माना, ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु साधु। यह बड़ी कल्याणकारी वाणी है, इसका पालन सब करें। तो प्रार्थना वहीं की गई, कहीं नहीं गए, जहां थे वहीं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांता। गोद्विज हितकारी पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। सहज कृपाला दीन दया। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत कोटितम चरित पुनीतम, माया दहि मुकुंदा। अविगत कोटितम चरित, अविगत कोटितम चरित पुनीतम, माया दहि मुकुंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घट प्रार्थना की गई। जही लाग विरागी जन अनुरागी।
विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि। वे भगवान हम पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। हृदय की पुकार भगवान सुनते हैं। और वही हुआ, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। आकाशवाणी हुई, डरो मत, निर्भय हो जाओ, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। अच्छा देखो अद्भुत बात, भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं। क्यों? बाराह रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, कच्छप रूप में आए, मीन रूप में आए, वामन रूप में आए, परशुराम रूप में आए। ये सभी रूपों की सार्थकता है। अच्छा, जैसा रोग वैसी औषधि। पर राम जी मानव रूप में क्यों आए? क्योंकि समस्या दानवता की है, समस्या उत्पन्न दानव ने की है। तो दानवता को मिटाने के लिए एकमात्र उपाय मानवता ही है। इसलिए दानव के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए भगवान मानव बनकर आए। महाराज, रावण बड़ा अत्याचार कर रहा है, बहुत बड़ा परिवार है उसका, और 3 भाई हैं, सो तो ठीक है, एक भाई तो भक्त है, एक सोता रहता है, लेकिन रावण अकेला सबको, और परिवार तो इतना बड़ा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ। भगवान बोले चिंता मत करो, अगर वो परिवार वाला तो हम भी अकेले नहीं आएंगे। अनशन सहित मनोज अवतारा, लयहूं दिनकर वंश उदारा, सूर्यवंश। अच्छा, तो महाराज जैसे कोई आने वाला हो तो लोग पूछते हैं कि आप आ रहे, बड़ी खुशी, कहाँ ठहरोगे? कोई स्थान निश्चित किया? नहीं, हम लोग इंतजाम करें, ऐसा पूछते हैं। तो भगवान से भी पूछा कि कहाँ? भगवान बोले पहले से इंतजाम है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहाँ में पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, तिनके गृह अवतरी हूँ जाई। रघुकुल तिलक चारु भाई, रघुकुल तिलक चारु भाई। भगवान ने कहा अयोध्यापुरी में आऊंगा, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
कश्यप अदिति के नाम का उल्लेख किया गया, पर मानस में महाराज मनु और शत्रुपा जी का उल्लेख है। वे दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में अयोध्या में, और भगवान वहां आए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और राम जी आए तो आनंद ही आनंद हो गया, और उनके कारण समाज में राम राज्य की स्थापना हुई। और राम राज्य की स्थापना से हर्षित भये गए सब शोका, सूत्र रूप में यह, लेकिन भगवान ने कितना सुंदर आश्वासन दिया। कई बार हम लोग उसास भरते हैं, कब वो तो अब हो चुका। कई बार लोग क्या कहते हैं, अब उससे क्या लाभ, चलो स्मृतियां अच्छी हैं, लेकिन आप, पर भगवान ने कहा कि उदास मत होना, दास कभी उदास नहीं होता। संभवामि युगे युगे, त्रेता में श्री राम जी आए तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा, और आप लोग भरोसा रखें भगवान आएंगे, कल आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कल, तो राम जी आए या कृष्ण जी आए, पर एक बात तय है, क्या परिस्थिति एक जैसी ही होती है। और वह परिस्थिति कौन सी, जब जब हो ये धरा, जब जब हो ये धरा पे हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा हरहि कृपा पीरा, हरहि कृपा निधि सजन, हरहि कृपा निधि सजन। असुर मार खापई तुरंत, राखई निज सुख से, जग विस्तारई विसर्जन, राम जन्म करे हो जन आने, जब जब हो जन, जब जब हो जन, जब जब हो, जब जब हो धर्म गए, जब जब हो धर्म, जब जब हो जब 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 हो या धर्म गए, जब जब हो धर्म गए, जब जब हो धर्म गए, जब जब हो के आने, धरि हरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सजन, जब जब हो ये धर्म के आने, जब जब हो, जब 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 हो ये धर्म के, हो ये धर्म के, हो ये जब जब हो ये धर्म, हो ये धर्म, हो ये धर्म। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
सिया राम जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपे, भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।